बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मैकी सरफिकी। आज मैं आपके पास न्यू व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ जिसमें मैं बनाऊंगी आज चॉकलेट केक। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हैं कि हम आज चॉकलेट केक बनाएंगे। उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो हमने सब कुछ रख लिया, जो कि मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखा रही हूँ। जैसे कि हमें अंडे चाहिए थे 4 अदद, 1 कोली मैदा चाहिए था, 1 कोली चीनी चाहिए थी और ऑयल चाहिए था 1 कोली। और ये हम जो है टेस्ट के लिए, यानी कि इसकी स्मेल के लिए बीच में ऐड करेंगे। ये फ्लेवर होता है, ये हमने पाइनएप्पल वाला यूज़ किया है। आप चाहिए तो आप जौन सा मर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और ये कोको का पाउडर भी मौजूद है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सबसे पहले हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। जो हमने 4 अदद अंडे रखे हुए थे, थोड़ा नज़दीक से आपको व्यू दे रहे हैं। ये जो अंडे हमने ग्राइंड किए हुए, इसमें अब हम चीनी डालते हैं। जी, तो अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये देखें, हमारा मिक्सचर कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसको हम इस तरह निकाल लेते हैं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैदा जोन सा है वो ऐड करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये देखें कि अभी हमने इसमें और मैदा ऐड करना है। ये हमारा मिक्सचर जोन सा है वो ज़्यादा थिक हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे जी। तो ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसलिए हम ये बीच में एसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ऐड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने थोड़ा सा एसेंस जो सा था वो शामिल किया था, हमारे पास पाइनएप्पल का था, इसलिए हमने वो ऐड कर लिया था। ये इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोको पाउडर भी ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट सा ये बनके हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये वाला कंटेनर जो सा है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम केक बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कंटेनर में हम जो सा है वो बनाएंगे। इसको हम नीचे से पहले ग्रीस कर लेते हैं अच्छे तरीके से ऑयल से। हमने बटर पेपर ला के रखा हुआ था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। रीना, शोर नहीं करो। जी, तो ये हमने बटर पेपर जो सा है ये इसमें लगा दिया है। इसको भी मैं ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये जो हमारा मिक्सचर है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम लोगों ने ये केक का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टीम लगा देंगे। ये देखें जी, ये हमने इसमें प्रेशर कुकर में नीचे कोई चीज़ ऐड नहीं की है, बस ये हमने ये कंटेनर रख लिया। अगर आपके पास ये मौजूद है तो रख दें, नहीं तो किसी इस तरह की चीज़ में रख लें कि ये आपका नीचे पवेंदे के साथ ना लगे बल्कि ऊपर ऊपर ही रहे जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा प्री हीट कर लेते हैं। हमारे पास और कोई कंटेनर मौजूद नहीं था, इस वजह से हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, लेकिन हम इसको बंद नहीं करेंगे, मतलब कि इसमें स्टीम नहीं बनाएंगे। इसको जिस तरह हम प्रेशर कुकर लगाते हैं किसी चीज़ को, वो नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको इसके साथ इस तरह से ढाँप देंगे जी। तो ये अब हम जो अपना मिक्सचर है ये इसमें हम इसी तरह से रख देंगे और इसको इससे कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसके नीचे हम तेज़ आंच करेंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से स्टीम बन जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने केक रखा हुआ है, तकरीबन हमारे केक को रखे हुए 50 से 50 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको देखते हैं, इसमें एक दफ़ा इस तरह पंच करके देख लेंगे कि हमारा केक हुआ है कि नहीं। नहीं जी, ये देखिए अभी हमारा केक जो है वो रेडी नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ ये अभी मिक्सचर लगा हुआ आ रहा है। जब ये मिक्सचर साथ लगा हुआ नहीं आएगा तब इसका मतलब होगा कि हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसको केक को बनने में 10 से 15 मिनट और लगेंगे, इसलिए हम इसको इसी तरह ही डाल कर
रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमने तकरीबन 45 मिनट पहले अपना केक जो सा था उसका बैटर रखा था बनने के लिए, स्टीम के लिए। चलें जी हम उसको खोल के देखते हैं कि ये किस तरह का रेडी हुआ है। तो ये देखें हमने ये इस तरह की एक ये नीडल्स टाइप ले ली हुई है चीज़। इससे मैं इसके अंदर प्रेस करती हूँ कि देखती हूँ अगर तो इसके ऊपर बैटर लग जाएगा तो इसका मतलब है हमारा केक अभी रेडी नहीं हुआ, अगर ना लगेगा तो इसका मतलब है हमारा केक रेडी हो चुका है। ये देखें जी ये बिल्कुल साफ़ निकला है, इसका मतलब है कि हमारा केक जो सा है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमने जो केक रेडी किया था वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। इसको हमने बटर पेपर जो सा था वो नीचे लगाया था, अभी हम इसका बटर पेपर वगैरह उतार लेंगे। जी तो ये देखें हमारा केक जो सा है वो किसी इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें जी कितना सॉफ्ट है। अब हम इसको इसकी टॉपिंग करनी स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर देते हैं। अब हम दोबारा इस पे चॉकलेट की अपनी टॉपिंग कर लेते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है जो हमने चॉकलेट केक बनाया था। मैं थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इसको टेस्ट करने के लिए बुलाएंगे अपने हबी जी को, उनसे पूछेंगे कि केक किस तरह का बना है। हबी जी आइएगा ज़रा टेस्ट करके बताइएगा कि केक किस तरह का बना है। बस टेस्ट करके बस बताना है कि किस तरह का बना है। मज़े का बना है कि मीठा ज़्यादा है? मज़ेदार। चलें फिर कैमरा की तरफ देख के थम्स अप कर दें।